हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डियर सर पीसीएम में। तो हम आज आए हैं कक्षा 10 के पर्सनाली 1.1 के साथ में, जिसका क्वेश्चन है 3, 4, 5, 6, 7। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हमने इसके पहले वाले वीडियो में देख लिया था। अगर आपने कोई उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। हम शुरू करते हैं कोई आज का तीसरे का पहला। तीसरे में क्या कहा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया संख्या, हमें अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य का मतलब दोस्तों अलग अलग, क्या अलग अलग। तो हमें गुणनखंड कैसे करना है, अलग अलग। यहाँ पहले किसका करेंगे 12 का, उसके बाद में किसका करेंगे 15 का, किसका करेंगे मेरे भाई 15 का, उसके बाद में किसका करेंगे 21 का। 12 का करेंगे, कितने से कटेगा 2 से कटेगा 6 आएगा, 2 से कटेगा 3 आएगा, 3 से कटेगा 1 आएगा। ये किससे कटेगा मेरे भाई, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा 5। कटने का मतलब क्या होता है भाई मेरे, जैसे देखो 15 है, 15 में किससे 2 से भाग दिया जाए, क्या कटेगा 7 बार जाएगा 14 आएगा, 1 बचेगा। शेषफल हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। शेषफल क्या चाहिए, 0 चाहिए, तभी हम उस संख्या से काटेंगे। जैसे हमने 3 से काटा, 3 से 15 को काटा, कितना आ गया यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ कितना आया 15 है। शेषफल हमारा क्या बचा 0। हमने 5 को यही जो भागफल था हमारा उठाकर वहां पर रख दिया, बस काम हो गया। इसी तरीके से क्या करना है, इस क्वेश्चन को करना है। तो यहाँ से किससे कटेगा, 5 से कटेगा 1 आएगा, 3 से कटेगा 7 आएगा, 7 से कटेगा 1 आएगा। अब हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे एलसीएम, क्या लिखेंगे एलसीएम। अब मेरे भाई एलसीएम पहले लिखने से अच्छा 12 बराबर क्या लिख लेंगे, 2 गुणे में 2 गुणे में 3। उसके बाद में क्या लिखेंगे 15 बराबर क्या लिख लेंगे 3 गुणे में 5। उसके बाद में 21 बराबर लिख लेंगे 3 गुणे में 7। अब हम क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे। क्या बनाएंगे मेरे भाई, जोड़ा बनाएंगे। तो हम देखेंगे कि यहाँ से केवल एक ही जोड़ा बन रहा है। क्या बन रहा है, एक ही जोड़ा बन रहा है। तो यहाँ निकालेंगे हम एलसीएम, क्या निकालेंगे एलसीएम, और यहाँ क्या निकालेंगे एचसीएफ। तो जिसका जोड़ा बना, जिसका मेरे भाई जोड़ा बना, उसको एक बार उठाकर एक जोड़ा जो बना है दोनों में रख दो। एक जोड़ा जो बना है दोनों में क्या कर दो, रख दो। तो यहाँ से 3 क्या करेंगे एलसीएम में रख देंगे, 3 क्या करेंगे एचसीएफ में रख देंगे। और बाकी जितना बचा है सब गुणे का चिन्ह लगाते हुए एलसीएम में करते जाओ। एचसीएफ में कोई छेड़खानी नहीं करनी है। ये रहा लाजवाब टिप। ये क्या हुआ, 2 2 बार है, कितनी बार है 2 बार। तुमने एलसीएम में 2 बार 2 को कर दिया। यहाँ कितना बचा 5 बचा, और कितना बचा 7 बचा। तो क्या करेंगे 5, उसके बाद में क्या करेंगे 7। ये हमारा एचसीएफ आ गया है। 3 एलसीएम का गुणा करेंगे तो 7 पचे 35, 35 दूना 70 और दूना 140, 14 3 42, 420 आएगा मेरे भाई। गुणा करके देखिएगा, 7 पचे 35 दूना 70 और 7 दूना 14, एक 0 बचाता है मेरे भाई। 14 0 लगाएंगे 140 होगा, और 14 3 42, 140 में एक 0 था, ये आ गया हमारा 1420, ये आ गया 3। इसी तरीके से करना है और आगे भी। तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, दूसरा क्वेश्चन है मेरे भाई 17 23 29। 17 23 और 29, 17 23 और 29। दूसरा क्वेश्चन क्या है 17 23 और 29। तो हम क्या करेंगे उसी तरीके से, पहले किसका गुणनखंड करेंगे 17 से 17 का, उसके बाद में किसका 23 का, उसके बाद में किसका 29 का। मेरे भाई हमें दिखाई दे रहा है कि सभी कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं क्या कटेंगी किसी से, स्वयं से ही कटेंगी तभी एक आएगा। सभी क्या होगा, स्वयं से कटेंगी तभी एक आएगा। तो 17 बराबर क्या लिखेंगे 17, यहाँ 23 बराबर क्या लिख देंगे 23, और उसके बाद में क्या लिख देंगे 29 बराबर 29। क्या किसी का जोड़ा बना, नहीं बना। क्या किसी का जोड़ा बना, नहीं बनेगा। यहाँ एचसीएफ बराबर क्या आएगा मेरे भाई, एचसीएफ, एचसीएफ बराबर क्या आएगा, जब किसी का जोड़ा नहीं बनेगा मेरे भाई तो एचसीएफ कितना आएगा, एक आएगा। कितना आएगा, एक आएगा। जोड़ा नहीं बनेगा तो केवल एक आएगा। एलसीएम में क्या करेंगे, जैसे बताया था हमने कि अगर जोड़ा नहीं बना तो सभी को मल्टीप्लाई करते लिख दो, मल्टीप्लाई करते क्या करो लिख दो 29। अब यही क्या होगा, एलसीएम गुणा करके देखिएगा, जो आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई है 8 9 और 25। क्या है 8 9 25, 8 9 और लिख दे रहे हैं वैसे। तीसरा वाला है मेरे भाई 8 9 और 25।
तो क्या करेंगे, 8 का पहले फैक्टर गुणनखंड करेंगे, कितना आएगा 4, 2 से काटेंगे, कितने से काटेंगे 2 से, 4 आएगा, 2 से काटेंगे 2 आएगा, 2 से काटेंगे 1 आएगा, 9 को काटेंगे मेरे भाई, किससे 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे 3 आएगा, 3 से काटेंगे कितना आएगा 1 आएगा, उसके बाद में कितना 25 है मेरे भाई, तो यहाँ क्या लिखेंगे 25, किससे काटेंगे 2 से ना कटेगा, ना ही 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से भी कटा, कितना है 1 आया। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, पहले 8 बराबर क्या लिखेंगे 2 गुणे में 2 गुणे में 2, उसके बाद में 9 बराबर क्या लिखेंगे 3 गुणे में 3। यही जो है मेरे भाई 8 बराबर क्या लिखा गया, यही जो है सबका गुणा करके लिखा गया। 25 बराबर क्या है, 25 बराबर 5 गुणे में 5। अब फिर लिखेंगे यहाँ पर एलसीएम, यहाँ पर क्या लिखेंगे एचसीएफ। क्या किसी का जोड़ा बन रहा है, किसी का तीनों में से कोई कॉमन है, नहीं कॉमन है, तो एचसीएफ के आगे कितना 1, और जिसके बाद जितना सब जैसे है गुणा करके मेरे भाई लिख दो, 2 गुणे 2 गुणे में 2 गुणे में कितना है 3 गुणे में 3 गुणे में क्या आएगा 5 गुणे में 5, सबका गुणा करेंगे क्या आएगा मेरे भाई 25, 25 पचम 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200, 2 2 3 600, 6 3 1800 मेरे भाई। इसका एलसीएम कितना आ गया 1800। एलसीएम कितना आया हमारा 1 आया, कितना आया 1 आया, 25 अट्ठे 200, 2 9 1800। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, बाकी हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है मेरे भाई चौथा। क्वेश्चन नंबर क्या है 4 है। एचसीएफ दिया है, क्या दिया है एचसीएफ दिया है किसका 306, और उसके बाद में क्या है 657। 306 और 657 का एचसीएफ हमारा कितना है 9 है। एलसीएम हमें क्या करना है, एलसीएम 306 कामा 657 का क्या करना है मेरे भाई ज्ञात करना है। एलसीएम क्या करना है ज्ञात करना, तो हमें पता है एक फार्मूला पता है दोस्तों, ना पता होगा तो नोट कर लीजिएगा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे में एलसीएम। ये होता है हमारा फार्मूला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे में एलसीएम। तो पहली संख्या क्या है दोस्तों 306, दूसरी संख्या क्या है 657। तो हम क्या करेंगे, रखेंगे पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या 657। क्या मेरे भाई 657। एचसीएफ कितना है 9। एलसीएम क्या करना है ज्ञात करना है। एलसीएम क्या करना है ज्ञात करना। अब दोस्तों मेरे एलसीएम ज्ञात करेंगे, इधर ये 9 भाग में इधर आएगा, किसमें जाएगा गुणे में चला जाएगा। एलसीएम बराबर कितना आएगा 306 गुणे में 657 बटे में 9, ये कितना आ गया 9। अब क्या करेंगे मेरे भाई, हमें गुणा करना, गुणा भाग करना। तो सबसे पहले क्या करें, हम देखेंगे कट रहा है 9 से। 9 से कैसे चेक करेंगे मेरे भाई 3 6 9, 9 आया, 9 9 से विभाजित है 306 कट जाएगा। तो क्या किया जाए काट दिया जाए। तो चलिए काट दिया जा रहा है, कितना बार जाएगा 9 तिरिक 27, कितना बार मेरे भाई 9 तिरिक 27 3, और कितना बचा 9 तिरिक 27, 9 चौक 36, कितना आ गया मेरे भाई 34 आ गया। ये कितना आ गया 34 गुणे में 657, 34 गुणे में 657 गुणा करेंगे मेरे भाई 657 गुणे में 34, तो कितना आ गया 7 चौक 28 के 8, और यहाँ से 7 चौक 28 के 8, 4 पंचे 20 और 2 22 के 2, 4 छक 24 और 2 26, 26 3 7 21 के 3 पंचे 15 और 2 17 के 7 3 छक 18 1 19। यहाँ से कितना आ गया 8 3 7 6 13 के 3 9 2 11 के 1 1 हासिल 12 के 2, और यहाँ से कितना आ गया 1 1 2, ये कितना आ गया हमारा दोस्तों 22,330, 22,330। इसे एक बार मिला लीजिएगा, कितना आया हमारा 22,330। यही हमारा क्या हुआ दोस्तों, इस क्वेश्चन का क्या हुआ आंसर हो गया। यही क्या हुआ हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। बाकी हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या
अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए किसी संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो रहा है। जैसे दोस्तों प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक। क्या है दोस्तों? 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। अगर प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या ये सभी कुछ नहीं पता तो आप हमारे चैनल के अंदर चैनल में जाकर वहां से देख सकते हैं, सबकी वीडियो पड़ी है। तो 6 की पावर n क्या है? प्राकृतिक संख्या। क्या 6 की पावर 1 0 पर समाप्त होगा? नहीं समाप्त होगा। 6 की पावर 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्या 6 की पावर 2 0 पर समाप्त होगा? नहीं समाप्त होगा। 6 की पावर 3 0 पर समाप्त होगा? नहीं समाप्त होगा। तो क्या किसी भी n के किसी भी मान के लिए 6 जो है 6 का हम पावर करेंगे तो लास्ट वाला इकाई का अंक 0 आएगा? नहीं आएगा। लास्ट वाला इकाई का अंक नहीं आएगा। यहाँ से 6 क्या होगा मेरे भाई? 2 गुणे में 3। 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे में 3। उसका पावर कितना है? n। इसे लिखना चाहे तो 2 की पावर n, 3 की पावर n। इसमें 0 आने के लिए ये जरूरी है कि 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए मेरे भाई? 5 आना चाहिए। 5 और 2 आना चाहिए। 5 गुणे में 2, 5 गुणे में 2 होगा तभी क्या बनेगा? 10। 10 बनेगा तभी क्या आएगा? 0 आएगा। 5 गुणे में 2, जब 5 गुणे में 2 होगा तभी हमारा क्या आएगा? 10 आएगा। 5 गुणे में 2 होगा तभी 10 आएगा। तो यहाँ पर 2 तो दिखाई दे रहा है लेकिन 5 हमें दिखाई नहीं दे रहा। क्या हो रहा? 5 हमें दिखाई नहीं दे रहा था। हम क्या लिखेंगे कि 6 की पावर n के लिए 6 की पावर n प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। 0 पर समाप्त नहीं होगा। नहीं होगा या नहीं हो सकती है, जैसे लिखा गया क्वेश्चन में। जो कहते हो क्या करेंगे दोस्तों? छाप देंगे। नहीं हो सकती। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। बाकी हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों? हम किताब से ही देखेंगे अगला वाला। अगले वाले में हमारा कह रहा है कि व्याख्या कीजिए 7 गुणे में 11, 7 गुणे में 11 गुणे में 13 प्लस 13। 7 गुणे में 11 गुणे में 13 प्लस 13। उसके बाद में है दूसरी संख्या जो हमारा है, दूसरा वाला मेरे भाई कौन सा है? दूसरा वाला है 7 गुणे में 6 गुणे में 5 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 3 है मेरे भाई, गुणे में 2 गुणे में 1 प्लस का 5। ये हमारा दूसरा है। कह रहा है भाज्य संख्याएं हैं क्यों? अब पूछ रहा है भाज्य संख्याएं क्यों है। ये जो हमारी दो संख्याएं दे दी मेरे भाई, ये पहला और ये क्या दे दिया? दूसरा। अब ये दोनों पूछ रहा है कि आखिर भाज्य संख्याएं क्यों है? भाज्य संख्याएं क्यों है? तो हमें पता है भाज्य और अभाज्य का पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। भाज्य अभाज्य क्या कर लीजिए दोस्तों? भाज्य, उसके बाद में क्या? अभाज्य। भाज्य और अभाज्य। भाज्य में क्या? जो संख्याएं 2 से अधिक, जैसे 5 6 लिखा गया मेरे भाई। 6 भाज्य संख्या क्यों? क्योंकि 6 1 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से संख्याओं से अधिक संख्याओं से कट जाती हैं, कम से कम 3 संख्याओं से कट जाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जो अधिकतम 2 ही संख्या से विभाजित होती हैं। जैसे 6 को लिखा गया तो ये स्वयं से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, लेकिन 2 लिख दिया जाए मेरे भाई 2। तो क्या 2 1 और 2 के अतिरिक्त किसी और संख्या से कटेगा? 3 लिख दिया जाए, क्या 1 और 3 के अतिरिक्त किसी और संख्या से कटेगा? 5 लिख दिया जाए, क्या 1 और 5 के अतिरिक्त किसी और संख्या से कटेगा? तो यही 1 और 5 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा। तो अभाज्य संख्या 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी और अन्य संख्या से विभाजित हो जाएगा तो क्या होगा? भाज्य संख्या। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को अब देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा मेरे भाई क्या लिखा गया है। पहला वाला देखेंगे। पहला वाला 7 गुणे में 11 गुणे में 13 प्लस 13। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते? कॉमन ले सकते हैं दोस्तों मेरे भाई। 13 कॉमन ले सकते हैं तो क्या बचेगा? 7 गुणे में 11 प्लस 1 बच जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? बराबर का 13, यहाँ 11 सते 77, 77 प्लस 1 बराबर में क्या आ जाएगा? 13 गुणे में 78। अब हम देखें कि 13 तो अभाज्य संख्या है, केवल 13 से ही कटेगा।
ये तो केवल 1 से कटेगा और किससे कटेगा, 13 से कटेगा। किससे कटेगा मेरे भाई, 1 से और 13 से। एक ऐसा संख्या आवाज संख्या, लेकिन 78 देखिए, 78 देखेंगे तो 78 हमारा 2 से अधिक संख्याओं से कट जाएगा, 2 से अधिक संख्याओं से कट जाएगा। या तो पूरी संख्या से देखें तो पूरी संख्या का गुणा करेंगे तो ये 1 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा और 78 से जरूर कटेगा। इसीलिए क्या है, ये भाज्य संख्या है, इसके 1 से अधिक गुणनखंड है। हम लिखेंगे इसके 1 से अधिक गुणनखंड, अधिक गुणनखंड, गुणनखंड है, अतः यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। तो अगला हमें क्या देखना है दोस्तों, अगला हम देखेंगे 6 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे में 6 गुणे में 5 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1 प्लस 5। तो क्या ये भाज्य संख्या है? तो भाज्य संख्या इसी तरीके से करेंगे दोस्तों। यहाँ पर हम देखेंगे, जोड़ेंगे, कुछ भी हमारा आएगा तो 1 से अधिक संख्या से जरूर कटेगा। चलिए ट्राई कर लेते हैं। 7 6 42, गुणा करेंगे कितना आएगा, 42, 5 चौक 20, कितना आ गया 20, 3 दूना 6, गुणे में 6 और प्लस 5, 1 का कोई मतलब है नहीं मेरे भाई, तो 42 दूना 84, कितना आ गया 84। यहाँ पर क्या हमारा आ जाएगा, 84 आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, जैसे देखो यहाँ से उसी तरीके से करेंगे। गुणा करने का क्या मतलब, 5 दोनों जगह से क्या करें, हमने कॉमन ले लिया, 7 गुणे में 6, तो गुणा कर लेते हैं, 7 6 42 और उसके बाद में क्या बचा मेरा भाई 4, तो 4 3 12 दूना 24, यहाँ पर क्या आ गया 24, प्लस का कितना आ गया 1 आ गया, तो 5। अब गुणा करेंगे, कुछ भी आएगा, 42 गुणे 24 प्लस 1, तो क्या होगा 5 भी उसका गुणनखंड है और ये भी उसका गुणनखंड है। तो क्या लिखेंगे, यही बात यहाँ कॉपी पेस्ट कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। बाकी हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 7 है मेरे भाई। प्रश्न नंबर कौन सा है, 7 है। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है, मान लीजिए ये खेल का क्या है, मैदान हमने बना लिया है खेल का मैदान। यहाँ पर क्या वृत्ताकार पथ है। अब उस पर क्या कह रहा है, इस मैदान पर, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। यहाँ पर भाई कोई लड़की है, उसे एक चक्कर लगाने में क्या लगता है, 18 मिनट। क्या लगता है, 18 मिनट। और उसके बाद में कोई जबकि इसी मैदान को चक्कर लगाने में रवि नाम का कोई लड़का है। भाई यहाँ पर क्या है, कोई रवि नाम का लड़का है। सोनिया, ये क्या है, सोनिया कितना मिनट लेती है, 18, और यहीं पर क्या है रवि, ये कितना लेता है, 12 मिनट। तो आगे क्या कह रहा है, मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः मिलेंगे। तो मेरे भाई 12, रवि तो 12 मिनट में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आने में 12 मिनट लग जाएगा। क्या होगा, रवि को 12 मिनट यहाँ आने में लग जाएगा। उसके बाद में 18 मिनट, सोनिया को कितना लगेगा, 18 मिनट। चलिए सोनिया मान लेते हैं हमारा यहाँ पहुंची, सोनिया क्या पहुंची, रवि 12 मिनट में यहाँ पहुंच गया और सोनिया को आने में क्या लगा, 18 मिनट। यहाँ पर क्या लग गया, 18 मिनट। तब तक, जब तक 18 मिनट सोनिया यहाँ पर पहुंचेगी मेरे भाई, तब तक रवि क्या होगा, आधा रास्ता और देख लेगा, रवि यहाँ पर पहुंचेगा। 18 मिनट इसका यहाँ पर होगा। तो जब तक सोनिया एक चक्कर चलती है, रवि क्या चल लेता है, 1.5 चक्कर चल लेता है। तो फिर जब तक सोनिया एक चक्कर पूरा करेगी दूसरे राउंड में मेरे भाई, फिर 18 मिनट लगाएगी, तो वो रवि क्या करेगा, 12 मिनट में फिर यहाँ पर आ जाएगा मेरे भाई। 12 मिनट में क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, 6 मिनट में ये आधा चक्कर कंप्लीट कर लेगा। क्या कर लेगा, 6 मिनट में आधा चक्कर कंप्लीट कर लेगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, हमने क्या देखा, पहले चक्कर में 18 मिनट में रवि 1.5 चक्कर चला, दूसरे 18 मिनट में रवि 1.5 चक्कर चला। टोटल कितने चक्कर चला, 3 चक्कर। कितने चक्कर चला, 3 चक्कर। 3 चक्कर में जाकर रवि और सोनिया एक दूसरे को साथ में मिल रहे हैं। यानी कि हमारा क्या है, रवि को एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट लगे, तो 36 मिनट में क्या होंगे, दोनों एक दूसरे से मिल पाएंगे। 36 मिनट में क्या होगा, दोनों एक दूसरे से मिल पाएंगे। जैसे देखिएगा
चलिए एक बार इस क्वेश्चन को और बताने का प्रयास करते हैं मेरे भाई, समझिएगा। ये है कोई खेल का मैदान, ये कोई लड़की सोनिया है, एक चक्कर आने में कितना लगा 18 मिनट। कितना लगा मेरे भाई 18 मिनट। यहीं से मान लीजिए चलते यहीं पर आने में कितना लगा 18 मिनट। अब वो दूसरे चक्कर आई तो उसे कितना लगा 36 मिनट में कितना चली, 36 मिनट में कितना चली, यहीं पर आ गई 36 मिनट पर यहाँ पर आ गई। अब कोई लड़का रवि है वो 12 मिनट में चलता है, तो 12 मिनट में देखिएगा पहले चक्कर आएगा 12 मिनट में तो सोनिया उसे यहाँ पर नहीं मिलेगी, लेकिन दूसरे चक्कर में आएगा तब भी सोनिया उसे यहाँ पर नहीं मिलेगी, तीसरे चक्कर पर आएगा तो यहाँ पर सोनिया उसे मिल जाएगी। ये कितने मिनट पे आएगी 36 मिनट में, यानी कि कितने मिनट में दोनों एक दूसरे को मिल पाएंगे 36 मिनट बाद वह पुनः एक ही स्थान पर आ जाएंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।